नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित ऑनलाइन प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में कितने शुद्ध होते हैं? 7 होते हैं। तो भारत में 2 संगीत की पद्धति हैं। भारत में संगीत की पद्धति कितनी है? संगीत पद्धति 2 है। एक हिंदुस्तानी है और दूसरा दक्षिणी संगीत है। दक्षिणी संगीत। तो दोनों में शुद्ध स्वर 7 ही होते हैं और कोमल कितने होते हैं? कोमल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और तीव्र स्वर जो होते हैं वो 1 होते हैं दोनों संगीत पद्धति में, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो दक्षिणी संगीत पद्धति हो। अगला प्रश्न है कि सांगीतिक ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो सांगीतिक ध्वनियाँ नाद कहलाती है। क्या कहलाती है? नाद। तो नाद जो है इसकी 2 प्रकार हैं। एक आहत है और एक क्या है? तो अनाहत है। तो आहत नाद का जो नाद है इसका उपयोग संगीत में होता है और अनाहत का जो उपयोग होता है वो ऋषि मुनि योग करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो उसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र मध्यम का चिन्ह क्या है? पद्धति में तीव्र मध्यम का चिन्ह क्या है? तो म के ऊपर खड़ी पाई जो होता है वो तीव्र मध्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ताल में प्रत्येक विभाग की मात्राएं भिन्न होती हैं? तो धमार ताल में। धमार ताल भी है और धमार गायन भी है। और इसमें कितनी मात्रा होती है? तो 14 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? तो 14 मात्रा होती है। 14 मात्रा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में तीव्र विकृत स्वर कितने हैं? तो तीव्र विकृत स्वर जो हैं कितने हैं? तो एक है म के ऊपर खड़ी चिन्ह, मध्यम है, एक ही है तीव्र मध्यम। कोमल स्वर, कोमल विकृत स्वर कितने हैं? तो कोमल 4 होते हैं। कुल 12 स्वर। 12 में 7 शुद्ध होते हैं। शुद्ध 7 कितने होते हैं? शुद्ध होते हैं। 7 शुद्ध हैं और 5 जो होते हैं वो विकृत होते हैं। विकृत में 4 कोमल होते हैं। 4 क्या होते हैं? कोमल होते हैं। और एक जो होता है ये तीव्र होता है। तो 4 कोमल कौन कौन होते हैं? पहला रे, दूसरा ग, फिर ध और फिर नी। यही 4 कोमल होते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वांग कौन सा है? पूर्वांग। तो पूर्वांग सा रे ग म प। सा रे ग म प, इसे हम पूर्वांग कहेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वरों को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे?
और आरोही क्रम में कैसे हम बोलेंगे। तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे सा रे ग म प ध नि। ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। इसी को अवरोही क्रम करना होगा तो नी ध प म ग रे सा। ये क्या हो गया, अवरोही हो गया, अवरोही। इसी का उल्टा, इसी का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगला प्रश्न है कि सम का चिन्ह क्या है। तो सम का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, सम का चिन्ह। अगला प्रश्न है कि सुशिरवाद कौन सा है। जैसा कि पिछला क्लास में हम बताए हैं कि सुशिरवाद जो होता है हवा, सुशिरवाद जो हवा से बजे, हवा से बजने वाला, बजने वाला, उसे क्या कहेंगे, सुशिरवाद। जैसे हो गया मुरली, बांसुरी, मुरली, शंख आदि, सुशिरवाद। और होता है तत्ववाद, मतलब तार से बजने वाला, तार से बजने वाला। अगला प्रश्न है कि ऋषभ और धैवत किस भाव का है। तो रे और ध। रे को हम क्या कहते हैं, ऋषभ कहते हैं, ऋषभ। और ध को हम क्या कहते हैं, तो धैवत कहते हैं। ध को क्या कहते हैं, धैवत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत की परिभाषा गाना बजाना और नृत्य किस ग्रंथ से लिया गया है। संगीत की जो परिभाषा है गाना बजाना और नृत्य किस ग्रंथ से लिया गया है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। और इसकी रचनाकार, रचनाकार कौन है, तो पंडित शारंग देव, शारंग देव। अगला प्रश्न है कि प्रातः काल राग कौन सा है। तो भैरवी है। और भैरवी में चार कोमल स्वर लगते हैं, रे, ग, ध और नी। अगला प्रश्न है किस राग में म नि स्वर वर्जित है। किस राग में म नि स्वर वर्जित है। तो भूपाली में। किस में, भूपाली राग में। और राग भूपाली क्या है, कौन सी जाति है, तो औड़ो, औड़ो। इसका मतलब होता है कि 5-5 स्वर वाली। और 6-6 स्वर वाली साड़ो, साड़ो कहलाता है। क्या कहलाता है, शाडो, शाडो। कितना, 6-6 स्वर वाला। और 7-7 का क्या कहलाता है, तो संपूर्ण, संपूर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत की 2 मुख्य स्वरलिपियां पद्धति कौन सी है। कौन सी है, तो पहली है भारत खंडे और दूसरी है पुलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। यानी भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति और पुलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। अगला प्रश्न है कि नाद के कितने गुण हैं। तो नाद के 3 गुण हैं। तो 3 गुण नाद के कौन कौन है भाई। तो पहला है तारता, तीव्रता और जाति, यही 3 है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है। तो ध्रुपद के साथ 4 ताल प्रयुक्त होता है। तानसेन ध्रुपद बहुत गाता था, तानसेन। अगला प्रश्न है कि मुर्की में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो मुर्की में 3 स्वर प्रयुक्त होते हैं। कितने होते हैं, 3 स्वर।
अगला प्रश्न है कि दोपहर में कौन सा राग गाया जाता है या गाते हैं? तो सारंग राग गाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राग में ग नी नहीं लगते हैं? तो दुर्गा में ग और नी नहीं लगता है। अगला प्रश्न है ऋतु राग किसे कहा जाता है या ऋतु राग किसे कहते हैं? तो ऋतु के हिसाब से गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? ऋतु राग कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि ऋतु सॉन्ग, ऋतु गीत बताइए, ऋतु गीत कौन कौन है? तो ऋतु गीत जो है वो दो है, एक होली है और दूसरा चैता है। अगला प्रश्न है कि उप शास्त्रीय शैली का उपयुक्त राग का नाम बताइए। तो खमाज। कौन सा है? तो खमाज है। अगला प्रश्न है कि रात्रिकालीन का एक राग का नाम बताइए। कौन है? तो हमीर है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में खाली पर सम होता है? तो रूपक। और रूपक कितने मात्रा का होती है? ताल होता है तो 7 मात्रा के। और तीव्र ताल जो होता है वो भी कितना का होता है? 7 मात्रा का होता है। ये 2023 के स्टेट में आया था कि किस ताल में खाली सम पर होता है? तो रूपक। अगला प्रश्न है कि कौन सा गायक भारत रत्न से सम्मानित है? तो पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जो थे भारत रत्न से सम्मानित थे और क्या थे? तो एक गायक थे। इनका 2-3 फिल्म है, एक है अनकही, एक क्या है? एक अनकही फिल्म, अनकही। और एक क्या है? एक है तानसेन। इनका फिल्म का नाम है। अगला प्रश्न है कि सा रे म प निशा आरोह किसका है? तो देश का, राग देश का। सा रे म प नि सा, ये राग देश का आरोह है। अगला प्रश्न है कि त्रिगुण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो त्रिगुण में 3 मात्राएं होती हैं। 3 मात्राएं कितनी होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत में श्रुतियां कितनी होती हैं? तो 22 होती हैं। अब प्रश्न बनेगा कि 22 जो श्रुतियां हैं किस मत से हैं? तो पहला मत से हैं। और पहला मत किनका था? तो पंडित सारंग देव जी का था। पंडित सारंग देव का जो पहला मत था उसमें 22 श्रुति था। और एक और विद्वान थे उनका मत से 66 था। एक और विद्वान थे उनका मत से अनंत था। तो पहला मत का ही महत्व रहा। अगला प्रश्न है कि मध्यम की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो मध्यम की 4 श्रुतियां होती हैं। जैसे सा म प, सा म प की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो 4 श्रुतियां होती है। म और नी की कितनी होती है? तो 3 होती है। और ग, सा म प की कितनी श्रुतियां होती है? 4। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।